आज आप लोग को मतलब पॉलिटी क्लास उन्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसमें आप लोग एग्जाम की दृष्टि से मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो इसको आप लोग ये वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद में इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए मतलब पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ से मिले, टॉपिक ये है। ठीक, लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक पहले थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, पूर्व में जाते हैं। ठीक, ये कल पढ़ाए थे क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, सुन बोले जाना, हम रिवीजन कराते हैं कुछ। ठीक, बोलो, लोकतांत्रिक कर्मी का विकास बताओ। लोकतांत्रिक क्या चीज था लोकतांत्रिक? हाँ, लोकतांत्रिक देखो यह बताता है जैसे कोई दुनिया में अलग अलग देशों में कौन चीज था, तानाशाही सरकार का चल रहा था, तानाशाही राजतंत्र चल रहा था, इसका भी था। तो लोगों ने क्या चीज किया, लोकतांत्रिक का स्थापना करना के लोकतांत्रिक के लिए मतलब अपना स्थापना किया। लोकतांत्रिक कौन चीज किया था, स्थापना शासन का अधिकार प्राप्त किया है। दक्षिण अमेरिका, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन जी था, चिली नाम का एक देश था कि नहीं है, चिली नाम का एक देश था। और अच्छा आप पूछो, सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? आयंदे ने। सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? आयंदे ने। सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? आयंदे ने। आपको कहते हैं पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था? पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था? पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था, बता जल्दी। हाँ, पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था? 1970 के ईस्वी में। किसके राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ था ना। अब आगे देखो, आयंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद क्या बदलाव लाया था? आयंदे कहाँ के राष्ट्रपति था? चिली के। और वो जब आया था निर्वाचित होकर, कौन जो हो गया निर्वाचित होकर, तो क्या क्या चीज बदलाव लाया था? मजदूरों की मतलब जो दशा में व्यक्ति बढ़िया किया। फिर शिक्षा प्रणाली का उच्च किया, और बच्चों के लिए कुछ मतलब व्यवस्था की, जैसे दूध का बांटना, कौन जी किया, दूध का बांटना। और फिर अन्य दूध भूमिहीन किसानों को भूमि देना, आओ जमीन को जो मतलब बांटना, अठारह मतलब कुछ बेहतर किया। किसने? आयंदे ने। आगे कौन लिखा थे, लोकतांत्रिक की विशेषताएं क्या है? लोकतंत्र जो है यह हमारा व्यवस्था, लोकतंत्र यह हम व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी के हिसाब से चले। तो लोकतंत्र हम है, आज भारत में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हर जनता हर लोग स्वतंत्र है। ताकि अगर अगर सर ठीक है, मानते हैं हमें निर्वाचित होकर हम सरकार को कौन जी बनाए हैं, मुख्यमंत्री लाए हैं, तो हमारा बात सुनेगा, अपना मन की बात चलेगा, हमारा बात सुनेगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो किसका बात सुनेगा? जनता का बात सुनेगा। किसका बात? जनता का बात सुनेगा। तो यही है। तो आओ आगे, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग द्वारा चुना गया सरकार, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो हम लोग द्वारा चुने तो किसको? नीतीश कुमार को। तो चुना गया तो सिर्फ नीतीश कुमार शासन कर सकता है, मतलब शासन हम लोग के द्वारा चुना गया शासन। तो और कहेगा कि नहीं मुख्यमंत्री हुए तो हम उसका बात, तो सिर्फ बिहार में किसका बात चलेगा? नीतीश कुमार का। और फिर जनता के हित के लिए सोचेगा कौन? नीतीश कुमार। तो हम लोग के द्वारा लोकतंत्र के लोगों से देखो, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब हर व्यक्ति, लोकतंत्र में हर व्यक्ति कौन चीज है? स्वतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति क्या चीज है? स्वतंत्र है। और कौन चीज लिखा है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने का आजादी होती है कि नहीं? लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आजादी होती है। लोकतांत्रिक देशों में हमारा सरकार अगर गलत कर रहा है जनता के साथ, तो उसको विरोध करेंगे कि नहीं? खुल के विरोध करना है। इसलिए मतलब इसलिए बोलता है कि जैसे गलत ना है, जैसे हमको लिए कोई गलत हो रहा है, जैसे ब्लॉक में जाएगा तो पैसा मांगेगा, उसको खुल के विरोध करना है, उसको वीडियो बनाना है कि काहे पैसा मांगेगा, हम सरकार तक आवाज उठाएंगे। ऐसे तो खुलकर कौन करना है? विरोध करना है। किसका? सरकार का। अगर गलत करेगा तो हर व्यक्ति अपने आप को कौन है? स्वतंत्र। आगे कौन लिखा है? लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी है। जैसे हम लोगों को अगर अभी फिलहाल बिहार में 1799 पोस्ट का जो अभी निकला है दरोगा, उसमें दरोगा का पोस्ट नहीं दे रहा था, तो हम लोग कौन जी किए? संगठन बनाए, तो आवाज उठाए, तो फिर दिए ना। तो संगठन बनाने का अधिकार होता है लोकतांत्रिक में। अब देखो, देश में लोकतंत्र की बहाली के बाद सैनिक तथ्यकट पलट हुआ और सैनिक तानाशाही का स्थापना हुआ। ये आगे लिखा है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण कहाँ से मिले? आज यही टॉपिक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ से मिले, यही है। आप लोग को मतलब इसको बेहतर से बेहतर, यहाँ से पीछे यहाँ तो कोई रिवीजन कोई दिक्कत? लोकतंत्र। अब आओ कुछ है इसमें, देखो भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत, और दुनिया का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका, और फिर
सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ मिला था? अमेरिका। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। और भारत भारत में भारत में बहुत कितना अनुच्छेद है? 300 फिलहाल मतलब 395 के लगभग मतलब उसी है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण क्या चीज़ है? तो लोकतांत्रिक तो समझ गया। लोकतांत्रिक की समझा था? हाँ जो जनता, जैसे आप देश में जितना भी लोग लोग मतलब जितना भी जनता है सब क्या चाहिए? स्वतंत्र है। वो अपना मतलब हमारे द्वारा चुना गया निर्वाचित होकर, जैसे हमें तो निर्वाचित होकर नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री, तो खास सिर्फ वही शासन कर सकता है बिहार पर। वही शासन कर सकता है। और दूसरा भी अगर कोई नहीं निर्वाचित होकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, वो शासन चला सकता है बिहार पर? नहीं। तो कौन जो जीत गया है वही करना है। तो उसमें लिखल होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ से मिले और किस शताब्दी से मिले। तो लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कौन सा कहाँ से, वहाँ से वहीं से मिलेगा। देखो ना आगे पेज उल्टो न उधर। हाँ देखो पढ़ेगा तो है ना। लोकतांत्रिक का विस्तार के विभिन्न चरण। उसको आगे इसको पिछले होगा देखो। अच्छा देखो ना यहाँ समझो ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझो हो गया। जो था ना वन लाइनर के टाइम में। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण किस शताब्दी में मिला था? 6वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण किस शताब्दी में मिला था? 6वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में मिला था। कौन शताब्दी में मिला था? 6वीं शताब्दी में मिला था। कौन शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में मिला था। और 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में मिले थे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला था? बुद्ध काल में। कौन काल में मिला था लोकतांत्रिक? बुद्ध काल में। और कहाँ कहाँ मिला था? गंगा घाटी के कई गणराज्यों में मिले थे। कौन कौन घाटी के मिला था? पूछेगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण किस शताब्दी में मिला था? 6वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। और कौन काल में मिला था? बुद्ध काल में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। और किस काल में मिला था? बुद्ध काल में मिला था। कौन घाटी किनारे मिला था? गंगा घाटी के किनारे मिला था। तो ये लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण कहाँ मिले थे। तो लिखना है कौन जी पहला? 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी में तथा कहाँ कौन काल में? तथा बुद्ध काल में। बुद्ध काल में मिला। बुद्ध काल में मिला तथा कौन घाटी किनारे मिला? बुद्ध काल में मिला एवं गंगा घाटी के किनारे मिला। कौन तांत्रिक कौन शासन? लोकतांत्रिक शासन। 6वीं शताब्दी में तथा बुद्ध काल में 6वीं शताब्दी के बुद्ध काल में मिला एवं गंगा घाटी के किनारे मिला। किस घाटी के किनारे मिला था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण? ये पूछ ले क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा था कि गंगा घाट लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस घाटी के किनारे मिला था? गंगा घाटी। और पूछेगा लोकतांत्रिक शासन का प्रमाण किस काल में मिला था? बुद्ध काल में। कौन काल में? बुद्ध काल में। कौन काल में? बुद्ध काल में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कौन शताब्दी में मिला था? 6वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। किस काल में मिला था? बुद्ध काल में। कौन किनारे मिला था? कौन घाटी किनारे? गंगा घाटी किनारे। कौन घाटी किनारे? गंगा। ये टॉपिक क्लियर? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण किस काल में कौन शताब्दी में मिला था? पहला 6वीं शताब्दी। कौन काल में मिला था? बुद्ध काल में। कब कहाँ मिला था? गंगा घाटी किनारे। गंगा घाटी के किनारे। यहाँ तो कोई दिक्कत ये समझो। अब अगला टॉपिक ये है फिर इसी का आता है। तो वहाँ पे गणराज्यों में मिला, गंगा घाटी कई गणराज्यों में मिला। तो उसका गणराज्य के नाम कौन कौन है? गंगा घाटी के किनारे गंगा घाटी के कई गणराज्यों में मिला। गंगा घाटी के कई गणराज्यों में मिला। गणराज्यों में मिला। कई गणराज्यों में मिला। तो कौन कौन है? जो निम्नलिखित है लिखो। जो निम्न है। कौन कौन है? देखो पहला कौन कौन है? तो इस मतलब कुछ मतलब इसमें मतलब एक दो कौन कौन है वो बताना। तो कौन कौन है? पहला कपिल वस्तु का शक। कपिल वस्तु का शाक्य। कपिल वस्तु का
शाक है। कपिल वस्तु का हाँ, शाक दूसरा, कपिल वस्तु का शाक दूसरा। राम ग्राम कौन ग्राम, राम ग्राम कौन ग्राम, राम ग्राम कौन ग्राम, राम ग्राम तीसरा, राम ग्राम तीसरा कौन सा है, कुशीनारा का, कुशीनगर, कुशी कौन ची, कुशीनारा का मल, कुशीनारा का, मल, कुशीनारा का मल, कुशीनारा का मल। यहाँ तक समझा, रुक थोड़ा सा, चलो यहाँ तक समझो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है कि क्या तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, तो कौन शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी के कौन काल में, बुद्ध काल में। और कौन गणराज्य में, गंगा घाटी के कई गणराज्यों में मिले। तो जो पहला पहला पहले कौन सा, कपिल वस्तु का शाक के, दूसरा रामग्राम, तीसरा कुशीनारा का मल, कुशीनारा का मल। तो पूछेगा कि कपिल वस्तु का शाक किसका प्रमाण है, लोकतांत्रिक शासन का प्रमाण है, लोकतांत्रिक शासन का प्रमाण है। कौन शासन का, लोकतांत्रिक शासन का प्रमाण। रामग्राम किस शासन का प्रमाण है, लोकतांत्रिक। कुशीनारा किस व्यवस्था का प्रमाण है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण है। कौन व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमाण है। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, इतना नाम सुना है। वैशाली किस स्टेट में है, बिहार, बिहार के वैशाली जिला। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के गणराज्य मिथिला के विद्रोह के ये सभी शामिल थे। कौन सी इसी में पूछेगा कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य किसमें शामिल था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तीसरा चौथा, वैशाली का कौन गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, गणराज्य। पांचवा फिर मिथिला के विद्रोह, मिथिला का विद्रोह, मिथिला का विद्रोह कौन सी था, सब शामिल था। मिथिला का विद्रोह कौन सी था, शामिल था। मिथिला का विद्रोह ये सब कौन सी था, शामिल था। कौन सी में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण था। पूछेगा कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य किस व्यवस्था का प्रमाण है, लोकतांत्रिक शासन का प्रमाण है। कौन, लिच्छवी का, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण है। मिथिला का विद्रोह किसका प्रमाण है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। पूछेगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन शताब्दी में मिला, कौन काल में, बुद्ध काल में। कौन किनारे, गंगा घाटी के किनारे। याद कर, मतलब क्लास में याद करने का मकसद रखना है, ठीक है। यही चलते हम रिपीट हर बार कर रहे हैं, ठीक। ये मिला निम्न है, कपिल वस्तु का शाक पहला मिला, दूसरा कौन है, रामग्राम, तीसरा कुशीनारा का मल, चौथा वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, पांचवा मिथिला का विद्रोह, मिथिला का विद्रोह। समझ में आया था, कोई दिक्कत। और देखो, गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होता था। गणराज्यों में शासन का प्रधान क्या होता था, व्यक्ति होता, जिसे कहते, कुछ कहा था, राजा। कौन सी कहा था, जिसे नहीं समझे, इसको कहे का मतलब की है कि गणराज्यों में, कौन सी गणराज्यों में शासन का प्रधान कौन होता था, निर्वाचित होकर। जैसे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री निर्वाचित होकर होगा कि नहीं, बनल है, तो कौन सी कहेंगे, राजा। मतलब ऐसी समझना है, कौन सी कहेंगे उसको, राजा। जैसे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार, तो बिना निर्वाचित होले, बिना चुनाव होले जीत गया है, चुनाव होके। तो यहाँ पे जो है निर्वाचित होकर बना है, तो कौन सी उसको कहेंगे, राजा। लिच्छवी गणराज्य के शासन का प्रधान एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। कौन सी निर्वाचित, मतलब चुनाव। तो चुनाव होकर जो व्यक्तित्व होता है उसको कौन सी कहते हैं, राजा। कौन सी कहते हैं, राजा। गणराज्यों के शासन गणराज्यों में शासन का प्रधान निर्वाचित कौन सी, निर्वाचित व्यक्ति होता है, जिसे कौन सी कहते हैं, जिसे राजा कहते हैं, पूछेगा गणराज्यों में शासन का प्रधान निर्वाचित होकर व्यक्ति होता है। कौन सी, निर्वाचित होकर व्यक्ति बनता है कि नहीं। जैसे बिहार में कोई भी स्टेट में, अब तो लोकतांत्रिक है, तो बिना वोट के सीएम अपने से बना लेगा,
नहीं। तो निर्वाचित मतलब चुनाव, तो चुनाव कराएगा सरकार, तो चुनाव होगा तो उसमें मतलब जिसको जनता पसंद करेगा कौन जी होगा सरकार। तो उसी था गणराज्यों में, तो कौन गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य में जैसे, तो गणराज्यों में शासन का प्रधान निर्वाचित होकर व्यक्ति होता था, जिससे कौन जी बनता था, कौन जी कहते हैं उसको, राजा। तो बिहार का राजा क्या है, बिहार का राजा तो नीतीश कुमार। बिहार का राजा क्या है, नीतीश कुमार, समझा, बिहार का राजा नीतीश कुमार। जैसे मतलब मुख्यमंत्री जो है वह राजा होगा ना। तो लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति के कुल 1707 राजा प्रतिनिधि थे। तो पूछेगा लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कितना राजा थे, 1707। 1707। लिच्छवी गणराज्य के भी आई करके नोट करके लिखना है एकरा, नोट करके, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य के कौन शासक, लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति, लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति, केंद्रीय समिति, लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल 1707 कौन जो रहता था, राजा प्रतिनिधित्व, राजा प्रतिनिधित्व रहते थे। ये क्वेश्चन पूछ ले है एग्जाम में कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति के कुल कितना राजा रहते थे, 1707। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा, 1707। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा, 1707। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा, 1707। कहाँ रहते थे लिच्छवी गणराज्य में, कितना शासन, कितना शासक, 1707। सब कौन जी है, राजा। और लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति के द्वारा चुना हुआ सब कौन जी कहलाता है, राजा। जैसे बिहार का राजा नीतीश कुमार, तो वही राजा। लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा, 1700। क्वेश्चन पूछ ले तुमको भी याद करना है, ठीक। लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा रहता था, 1707। अब आगे पढ़ना की है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति 1789। 1789। 14 जुलाई 1789। यहाँ तक पहले उतारो, उसके बाद अच्छा एक बार उतार लेना, छोटा पढ़ाने दो लास्ट में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1700 कौन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 14 जुलाई 1700। 14 जुलाई 1789। कौन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। कौन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के 3 तत्वों को स्थापित किया था। फ्रांसीसी, हाँ तो बेहतर से पढ़ाना है ऑनलाइन करके। फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन शब्द दिया था, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र कितना शब्द दिया था, 3 गो, यहाँ पे लिखना है। फ्रांसीसी क्रांति ने कौन शब्द, कितना शब्द, फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के, फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के कई शब्द, 3 शब्द दिए। कौन कौन है, पहला स्वतंत्रता, समानता, तीसरा भातृत्व। ये कौन शब्द दिया था, 3 शब्द। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के कई शब्द दिए थे, 3 शब्द। पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र में कितने शब्द दिए थे, 3 गो। और फिर भी पूछेगा कौन कौन था, तो पहला स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति के लोकतंत्र में कितने शब्द दिए, कौन कौन, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789। एक बार रिवीजन पूरा कर लो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ से मिले, तो कौन शताब्दी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण कौन शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। कौन काल में, बुद्ध काल में। कौन काल में, बुद्ध काल में। कौन काल में, बुद्ध काल में। कौन किनारे, गंगा के किनारे कई गणराज्यों में मिला, जो निम्न है। पहला कौन, कपिल का, पूछेगा कपिल वस्तु का शाक्य किस व्यवस्था का प्रमाण मिला, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण है। रामग्राम लोकतांत्रिक शासन का प्रमाण है। कुशीनारा का मल शासन का प्रमाण है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, ये पूछ ले है कि यह पूछेगा वैशाली का लिच्छवी गणराज्य किस व्यवस्था का प्रमाण है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण।
अच्छा, पांचवा मिथिला का विद्रोह। विद्रोह। मिथिला कहाँ है? मिथिला यहीं पे, यहीं मधुबनी में मिथिला शब्द बोला जाता है। गणराज्यों में शासन का प्रधान निर्वाचित होकर व्यक्ति बनता है, जिसे कौन जी कहते हैं? राजा। राजा। जैसे कोई भी राज्य स्टेट में पहले कौन जी होता है? जैसे कोई राजा पहले मुख्यमंत्री बनता है तो पहले कौन जी होता है? राजा। चुनाव। हाँ। तो निर्वाचित तो क्या कर रहा है? गणराज्यों में शासन का प्रधान निर्वाचित होकर निर्वाचित व्यक्ति होता है, जिसे कौन जी कहते हैं? राजा। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा? 1707। लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा? 1707। 1707 लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में कुल कितना राजा? 1707 रहते थे। पूछा लिच्छवी गणराज्य में कुल कितना शासक रहते थे केंद्र से? 1707। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1700। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1700। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र को कितना शब्द दिए? फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र कितने शब्द दिए? 3। स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा बोले सब कोई दिक्कत यहाँ पे? सोच लो, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य किस शासन का व्यवस्था था? लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था था। लोकतांत्रिक शासन का व्यवस्था था। यहाँ तक कोई दिक्कत? सोच ले। उतारना है ना, बस उतार लेना है नोट से। तो ठीक ही जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ ले जाना है। ऐसे तो याद फिलहाल हो ये, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। लोकतंत्र फ्रांसीसी का क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1700। 14 जुलाई 1700। 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति में लोकतंत्र के 3 शब्द दिए। कितना शब्द दिए थे? कौन कौन? स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना कब हुआ? 1688। अब नोट करके लिखना है, ये सब क्वेश्चन एकदम पूछ लिए है, पढ़ना है तुमको भी। ब्रिटेन में कौन पूर्ण? गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना कब हुआ? 1688 ईस्वी में। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना कब हुआ? 1688। 1688 ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना कब हुआ? 1688। 1688 कौन जी के 1688 में स्थापना हुआ? ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना 1600 कौन जी के? गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना 1688। अमेरिकी नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को 1776 में उखाड़कर फेंक दिया। स्वतंत्र, तो पूछेगा कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776। और किसको नागरिकों को हटा दिया था? ब्रिटिश हुकूमत को अमेरिका से। लिखना है अमेरिका से ब्रिटिश हुकूमत को अमेरिका से ब्रिटिश हुकूमत को कब भगा दिया था उसको? 1700। अमेरिका से ब्रिटिश हुकूमत को कब उखाड़ कर फेंक दिया था? कब उखाड़ कर फेंक दिया? कब? 1776 में। अब पूछेगा अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? हाँ, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? देखो की था पहले अमेरिका पर कौन राज कर रहा था? ब्रिटिश। कौन? ब्रिटिश वहां जाके मतलब अपना शासन चलाने का अधिकार बना रहा था। तो वहाँ की जनता सब जगह, तो जनता जब जगह तो वहाँ कौन जी किया? तो सब अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका पर मतलब शासन उसको मतलब चलने नहीं दिया, अधिकार मतलब चलाने को प्रयास किया। लेकिन वहाँ पे कौन जी था? सब वहाँ पे महान व्यक्ति था। तो जैसे यहाँ भारत में जब वो ब्रिटिश सरकार आया था तो यहाँ पे फिर मतलब कुछ तो पहले आ गया था, राज कर रहा था, उसके बाद में मुश्किल हुआ ना भगाना। तो वहाँ पे जैसे मतलब प्रयास कर रहा था उस, तो उसके कौन सी किया? वहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार राज की है। कहाँ? अमेरिका पर।
तो अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत को कब उखाड़ कर फेंक दिया अमेरिका? 1776 में। तो जब 1776 में उखाड़ कर फेंक दिया तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। 1776 में कब? कई जुलाई? 4 जुलाई 1776। किताब में पूरा डेट नहीं लिखा, लोग यहाँ पे लिख देना 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को कौन सी हुआ अमेरिका स्वतंत्र? अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1700। 4 जुलाई 1700। 4 जुलाई 1776 में। 4 जुलाई 1776 में। अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान कब लोकतंत्र के बीच मानी जाती है? लोकतंत्र अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन मतलब कब आया? लोकतंत्र कब हुआ स्थापना? अमेरिका में लोकतंत्र का स्थापना अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? 1788 89 दोनों। अगर 1788 दिल रहेगा तो 88 मारेंगे, 1789 दिल रहेगा ऑप्शन में तो 89 मारेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हाँ तो दोनों दल रहेगा तो ज़्यादा इसको मारना है। 1780 दल रहेगा तो इसी मारेंगे। 1788 89 में अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कब? 1788 या 89 ईस्वी के बीच में हुआ था। बीच में समझे? 1789 या 88 या 89 अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1788 या 89। 1788 या 89। 1788 या 89। अब देखो अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन कब हुआ था? 1788 या 89। लोकतंत्र के लिए संघर्ष किस शताब्दी में शुरू हुआ था? लोकतंत्र के लिए संघर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? विश्व का पहला स्वशासी देश कौन है? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला स्वशासी देश। विश्व का पहला स्वशासी देश। विश्व का पहला स्वशासी देश कौन है? न्यूजीलैंड मतलब समझ रहा है? स्वशासी देश मतलब कहे का मतलब यहाँ है कि मतलब और सब देश में मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था। सबसे पहले वोट देने का अधिकार कहाँ था? कौन देश में? न्यूजीलैंड में। सब महिलाओं ने सबको तो विश्व का पहला स्वशासी देश मतलब स्वतंत्र देश कौन है? न्यूजीलैंड। कौन देश? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला स्वशासी देश 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 न्यूजीलैंड। कौन देश? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला स्वशासी देश न्यूजीलैंड। कौन देश? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1893। न्यूजीलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। 1893 न्यूजीलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? अब विश्व का पहला स्वशासी देश न्यूजीलैंड। विश्व का पहला स्वशासी देश विश्व का पहला स्वशासी देश न्यूजीलैंड। विश्व का पहला स्वशासी देश। अमेरिका में लोकतंत्र शासन का स्थापना 1788 या 89। 1788 या 89 के बीच। अब अमेरिका में स्वतंत्र कब हुआ? 14 जुलाई 1776। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1776। अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत को कब उखाड़ फेंका? 1700। तो जब उखाड़ फेंक तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1776। अब ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना 1688। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना कब हुआ? 1688 ईस्वी में। अब आगे देखो न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ? 1893। न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1893। मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? कहाँ? न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1893। स्पीड बोल दिए ना, इसमें ताव गड़बड़ा देते पूरा एकदम सब जाता है। उधर अलग रहता है, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किस चरण में हुआ था? प्राथमिक चरण में। दक्षिण अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना कौन चरण में हुआ था? दक्षिणी अमेरिका में। कौन अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में
लोकतांत्रिक शासन का लोकतांत्रिक आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किस चरण में है? दक्षिण अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन किस चरण में हुआ? 1700 प्रथम चरण में। प्रथम कौन चरण में? प्रथम चरण में। दक्षिण अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन किस चरण में हुआ था? प्रथम चरण में। कौन चरण में? प्राथमिक चरण में। अब उपनिवेशवादों का अंत अब समझना है। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक अब रिविजन खाली करो यहाँ तक। ठीक, यहाँ समझ, एक बार रिविजन यहाँ तक। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना 1688। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना 1688। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति का स्थापना 1688 ईस्वी में। अमेरिका से ब्रिटिश हुकूमत को कब उखाड़ कर फेंका? 1700। तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना 1788 और 89 के बीच। अगर ऑप्शन में आया 1788 या 89 नहीं तो कौन मानेंगे? 88 अगर 88 नहीं तो कौन मानेंगे? 89। विश्व का पहला स्वशासी देश, न्यूजीलैंड विश्व का पहला स्वशासी देश, न्यूजीलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893। न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ? 1893। दक्षिण अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन प्राप्त किस चरण में हुआ? प्रथम चरण में। अब पूछेंगे कि भारत में लोकतंत्र कब मतलब स्थापना लोकतंत्र का? भारत में लोकतंत्र का स्थापना कब हुआ था? भारत में लोकतंत्र की स्थापना लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? भारत में लोकतंत्र की स्थापना तो भारत में अब पूछे कब बोले तो जब आज़ादी हुआ तो लोकतंत्र मिल गया हम लोग के? नहीं, कारण वो तो खाली सिर्फ देश आज़ाद हुआ है, लेकिन संविधान जब लागू हुआ तब से लोकतंत्र हम लोग लोकतंत्र हो गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था चालू हो गया। तो संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। तो भारत में लोकतांत्रिक स्थापना लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। 1900 तो पूछेंगे कई जुलाई? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 में। 6 जनवरी 1900। तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1950। अब भारत में संविधान लागू कब? भारत में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। और संविधान लागू कर तैयार कहना हुआ तो 1949 में। 14 नवंबर 1949 को संविधान, भारत का संविधान बनकर 1949 में तैयार हो गया था। लेकिन पहले से हम लोग मनाते रहते 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाते आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि इस दिन लागू करेंगे, तो जो देश जो मनाते आ रहे थे वो भी मनल रहेगा, दिक्कत नहीं होगा, और फिर हो गया। तो 26 जनवरी 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं, समझा? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ तो इसलिए हम लोग मनाते हैं, और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ इसीलिए मनाते हैं। तो दोनों में कोई दिक्कत? यहाँ तक उतार लो पहले, उसके बाद कहानी खत्म करो। ठीक, अब इसको मतलब मिटा देते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी लेट से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब इसको आगे पढ़ना उपनिषद का अंत। उपनिषद का अंत अब आगे की कहता है? उपनिषद का उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत मतलब उपनिवेशवाद का अंत की है, नहीं कब हुआ नहीं हुआ थोड़ा डिटेल में। इसके माध्यम से, कौन सी माध्यम से? उपनिवेशवाद वह है जो इसके माध्यम से दुनिया भर के देशों ने औपनिवेशिक शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की है। जिसे उपनिवेशवाद का अंत कब हुआ? जैसे की का है मतलब इसके माध्यम से, उपनिवेशवाद के माध्यम से दुनिया भर के देशों ने औपनिवेशिक शक्तियाँ, कौन शक्तियाँ? औपनिवेशिक शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल से प्राप्त की। तो पूछेगा दुनिया भर में जितना भी देश है औपनिवेशिक शक्तियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त किया? ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल। ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल कौन सा उपनिवेशवाद का शक्ति है? तो अपने दुनिया भर में औपनिवेशिकवाद का कहाँ से प्राप्त किया? औपनिवेशिक
दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ, दुनिया भर में कुल और दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ किन देशों से मिला, किन देशों से अपनाई, अपने दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ किन देशों से अपनाया, किन देशों से अपनाया, किन किन देशों से? ब्रिटेन, रूस सबसे बड़ा देश है कि नहीं? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, रूस नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल भी है, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस बहुत कितना लिखा है। दुनिया भर में अपनी शक्तियाँ किन देशों से अपनाया? ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल। कौन शक्तियाँ? औपनिवेशिक शक्तियाँ। दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ किन देशों से अपनाया? फ्रांस और पुर्तगाल। दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ किन देशों से अपनाया? ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल से स्वतंत्र प्राप्त की। कौन कौन देशों से स्वतंत्र प्राप्त की? ब्रिटेन और फ्रांस और पुर्तगाल से और देशों कौन सी किया? स्वतंत्र प्राप्त किया। कौन सी किया? स्वतंत्र। भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? 47 है, 47। अब भारत में संविधान लागू 1950। भारत में लोकतंत्र की स्थापना 1947 में। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? घाना। ब्रिटेन का उपनिवेश ब्रिटेन है ना, वहाँ देखो उपनिवेशिक शक्तियाँ कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस से प्राप्त किया। तो ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? ब्रिटेन का कौन चीज बोल रहा है? ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? ब्रिटेन का उपनिवेश, हाँ, ब्रिटेन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? घाना। कौन सी? घाना एक व्यक्ति का नाम है। कौन सी? घाना। कौन सी है? पूछेगा ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? ब्रिटेन का उपनिवेश घाना। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था? घाना। ब्रिटेन का उपनिवेश घाना। घाना का नाम कौन सी था? गोल्ड कोस्ट। घाना का नाम क्या जी था? गोल्ड कोस्ट। घाना का नाम गोल्ड कोस्ट। कौन जी था? घाना का नाम घाना का नाम कौन सी था? गोल्ड कोस्ट। घाना का नाम गोल्ड कोस्ट। घाना का नाम गोल्ड कोस्ट। घाना कब आजाद हुआ? 1957 में। कब? 1957 में। घाना कब आजाद हुआ? घाना कब आजाद हुआ? घाना कब आजाद हुआ? 1947। 6 मार्च 1957 में। 6 मार्च 1957 ईस्वी में। घाना कब आजाद हुआ? 6 मार्च 1957। 6 मार्च 1957। 6 मार्च 1957 में कौन आजाद हुआ था? घाना। घाना का मूल नाम गोल्ड फर्स्ट। घाना का मूल नाम क्या जी था? गोल्ड फर्स्ट। घाना का मूल नाम क्या जी था? गोल्ड कोस्ट। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था? घाना। ब्रिटेन का उपनिवेश घाना। घाना का मूल नाम गोल्ड कोस्ट। घाना कब आजाद हुआ? 1957 में। घाना का प्रधानमंत्री कौन है? घाना का प्रधानमंत्री कौन है? एनक्रूमा। कौन? एनक्रूमा। घाना का प्रधानमंत्री एनक्रूमा। घाना का प्रधानमंत्री कौन था? एनक्रूमा। घाना का प्रधानमंत्री एनक्रूमा। आजीवन भर राष्ट्रपति कौन सी? आगे इसका लिखना है। आजीवन भर राष्ट्रपति कौन रहा था? आजीवन भर राष्ट्रपति के रूप में घाना सरकार एनक्रूमा ने अपने आप को चुन लिया था। आजीवन भर राष्ट्रपति घाना अपने आप को चुन लिया था। जैसे थोड़ा सा मतलब जैसे सरकार कर लेकिन जैसे नीतीश कुमार वोट ले लेकिन और फिर कौन करते लोकतंत्र के हटा देते और फिर कहते आजीवन भर हम ही कुर्सी कुमार बनल। तो ये ना जब से हम जेल में, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी हटलखिन कि नहीं, अभी इस्तीफा नहीं दिलखिन, ये तो नामांकन खाली कर राज्यसभा में होते हट जीते, कोई बात नहीं है। तो जीवन भर राष्ट्रपति कौन रहा था? निशांत कुमार, उनकर बेटवा ही थे। हाँ, कौन थे?
आजीवन भर राष्ट्रपति के रूप में घाना सरकार कौन सी एनक्रुमा को अपने आप को चुन लिया था। पूछेगा कि जीवन भर राष्ट्रपति के रूप में किसने अपने आप को चुन लिया था। घाना 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 या आजीवन भर राष्ट्रपति के रूप में घाना सरकार एनक्रुमा ने अपने आप को चुन लिया था। कौन सरकार ने? घाना सरकार ने एनक्रुमा। तो बिहार घाना का प्रधानमंत्री, घाना का एनक्रुमा, घाना का प्रधानमंत्री। तो घाना का की करा है आजीवन भर राष्ट्रपति के रूप में घाना सरकार ने एनक्रुमा को अपने आप को चुन लिया था। एनक्रुमा सरकार का तख्त पलट कब पलट दिया? कब? 1966। एनक्रुमा सरकार का तख्ता पलट कब दिया? 1900। एनक्रुमा सरकार का तख्त पलट दिया। एनक्रुमा सरकार का तख्त पलट कब दिया? तख्त पलट कब दिया? तख्त पलट कब पलट दिया? तख्त पलट कब? तख्त पलट दिया। तख्त पलट दिया कब? 1966 ईस्वी में। कहाँ की सरकार को? एनक्रुमा सरकार को। कौन तख्त पलट दिया? 1966 में। किस ईस्वी में? 1966 ईस्वी में। कौन ईस्वी में? 1966 में। कौन ईस्वी में? और न्यूजीलैंड मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893। रूस में सबसे पहला मताधिकार कब हुआ? 1917। यहाँ तक पहले उतार, उसके बाद ढेर मताधिकार प्राप्त कौन सब देश में क्रम के अनुसार बता देंगे। तो बता, उपनिवेशवाद का अंत समझा? उपनिवेशवाद का अंत समझा कि नहीं? पहले ऊपर समझे, यहाँ देखो वहाँ क्या मतलब उपनिवेशवाद का अंत समझा कि क्या चाह रहा है। दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ किन देशों से लिया? और पुर्तगाल से। दुनिया भर में औपनिवेशिक शक्तियाँ किन देशों से अपनाया? ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल। ब्रिटेन का उपनिवेश कौन है? घाना। ब्रिटेन का उपनिवेश घाना। घाना का मूल नाम गोल्ड कोस्ट। घाना का मूल नाम गोल्ड कोस्ट। घाना का मूल नाम गोल्ड कोस्ट। घाना कब आजाद हुआ? 6 मार्च 1957 से। घाना कब आजाद हुआ? 6 मार्च 1957। घाना कब आजाद हुआ? 6 मार्च 1957। घाना का प्रधानमंत्री कौन? एनक्रुमा। घाना का प्रधानमंत्री एनक्रुमा। घाना का प्रधानमंत्री एनक्रुमा। एनक्रुमा सरकार की तख्त पलट दिया 1966 में। एनक्रुमा सरकार के तख्त पलट दिया 1966 में। अब बताना है कि न्यूजीलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1893 में। 1893 में। अब पूरा मतलब कर्मी के अनुसार लिखेंगे। यहाँ तक मिटा देते हैं कि नहीं मिटा दिया? तुर्की में 1934 में, श्रीलंका में 1931 में, हाँ वही कर्मी के अनुसार पूरा लिखना है। ब्रिटेन में 1928 में, इंक भी नहीं लग रहा। देश और इन देश लिख देंगे। देश यानी मताधिकार प्राप्त समय। मताधिकार प्राप्त समय ऐसे लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि देश कौन देश में कब मताधिकार प्राप्त होले। यहाँ पे पहला सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था? पहले तो वहाँ कहाँ? न्यूजीलैंड। तो पहला न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कब हुआ था? 1893। 1893 से कौन सी हुआ था? मताधिकार प्राप्त। मताधिकार प्राप्त कब? 1893। रूस में 1917। रूस में कब हुआ था? 1900। कौन सी हुआ था मताधिकार प्राप्त? रूस में मताधिकार प्राप्त कब? 1917। उसके बाद में कौन सी है? रूस के बाद जर्मनी में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? जर्मनी में 1918। जर्मनी में कब हुआ था? 1918 में। 1918 से 1918 से। ब्रिटेन में कब हुआ था? 1928 में। ब्रिटेन में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। पाँचवा हाँ नीदरलैंड में देखो नीदरलैंड में कब प्राप्त हुआ? नीदरलैंड में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1919 में। 1919 में कब कौन कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ था? 1919। नीदरलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1919। तो 2-3 बार रिवीजन कराएंगे अभी अस्थिर हो। फिर श्रीलंका में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1931। श्रीलंका में
मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1931 1931 में। श्रीलंका में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1931 में। सातवां कौन है? तुर्की में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1934 तुर्की में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1934 1934 आठवां कौन है? फ्रांस में कब प्राप्त हुआ था? फ्रांस में मताधिकार कब हुआ था? 1944 44 किसी ने पक्का जमा आना है। जापान में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 45 जापान में कब हुआ था? 1945 ये चार देते लगता है नो नहीं है। 1945 10वां भारत में कब हुआ था? 1950 भारत में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1950 में। बस अब आगे नहीं देखना है, भारत तक बहुत है, मतलब कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत तक आगे खाली खत्म है, आगे उतना की करना है, इसको रिवीजन खाली कराना है। देख सुन, 4 6 1 7 हुआ देखो आगे। देश मताधिकार प्राप्त कब हुआ? तो इसका समय, तो न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1893 और सबसे पहला मताधिकार प्राप्त कौन? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा उतना। न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1893 न्यूजीलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1893 में। रूस में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1917 कहाँ? रूस में। जर्मनी में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1918। जर्मनी में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। ब्रिटेन में मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1928 में। नीदरलैंड में 1919 में। नीदरलैंड में मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? 1919 में। श्रीलंका में मताधिकार प्राप्त कब? 1931 में। तुर्की में कब हुआ था? 1934 में। फ्रांस में 1944 34 से 10 44। तो फ्रांस तुर्की में 34, फ्रांस में 1944, जापान में 1945 और भारत में 50। तो यहाँ से देखो याद हो जाएगा। तुर्की में कब मताधिकार प्राप्त? 1934। फिर जब फ्रांस में 1944 34 10 44। तो तुर्की में कब हुआ था मताधिकार प्राप्त? 34 और फ्रांस में 1944, जापान में 45, भारत में 50, न्यूजीलैंड में 1893। ये तो याद होगा। न्यूजीलैंड में कब प्राप्त हुआ था? 1800। रूस में 1917। रूस में कब हुआ था? रूस में जैसे नहीं कहा बचपन में कौन उम्र में ज़्यादा रूसना पसार है? 16-17 उम्र में। तो 1917। तो रूस में कब हुआ था? 1917 जर्मनी नहीं 18 साल हुआ तो बोल पैसा कमा लगा है। तो जर्मनी 1918। जर्मनी में कब मताधिकार प्राप्त हुआ था? 1918। ब्रिटेन कौन चीज? ब्रिटेन तो मतलब जब हो जाए 27-28 साल का क्या कमा लगा है? 10 तो मतलब 10-12 हज़ार। तो 10 तो ब्रिटेन में कब? 1928। 27-28 की उम्र में 10,000 नहीं कमाते, कल जिंदगी है। तो ब्रिटेन में कब? 1928 में। नीदरलैंड में कब? 1919 में। नीदरलैंड में 1919 में। कैसे याद रखना है? जैसे नींद सबसे ज़्यादा उम्र कौन उम्र में नींद हुआ है? जैसे 17-18-19 में पढ़े जो उम्र रहेगा 17-18-19 में तो पूरा नहीं देते। तो नीदरलैंड 1919 में। नीदरलैंड 1919 में। श्रीलंका 1931 में। कौन सी? श्रीलंका 1931 में। तुर्की में 1934, फ्रांस में 1944 में, जापान में 1945 में, भारत में 50। याद हो गया पूरा? बोल। नीदरलैंड में 1919 नींद आता याद। और फिर जर्मनी में 28 का 1928। मनी कब कमाने लगता है? कौन उम्र में? जर्मनी में 1918 में। जर्मनी 18। ब्रिटेन में 1928 में। रूस में कौन उम्र में? 1917। न्यूजीलैंड में 1893। नीदरलैंड में 1919। श्रीलंका में 1931 और तुर्की में 1934, फ्रांस में 1944 और जापान में 1945, भारत में 1950। याद हो गया? कोई दिक्कत? द इंड। यहाँ तक क्लास इन करते। ठीक, अब आगे कौन यहाँ तक खत्म? कितना है? कितना टॉपिक है? देख लो पूरा यहाँ तक। नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत समझे में? सोच ले फिर से। अगर कोई दिक्कत है तो लास्ट में फिर बताएंगे, कोई बात नहीं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद बाबू, समझा।